औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सदर पाकिस्तान की तकरीर के इजहार तशक्कुर के हवाले से गुज़िश्ता कोई 2 साल से पेंडिंग एजेंडा है और मैं शुक्रगुजार हूं हमारे पार्लिमानी उमूर के काबिल वजीर साहब का कि उन्होंने आकर कम से कम इस एजेंडा पर अमल दरामद तो जरूर करवाया। बजट स्पीच, इजहार तशक्कुर, ये हमेशा कुछ बहाने होते हैं बात करने के। हकीकत में तो पार्लियामेंटेरियंस इन चीजों की आड़ में हकायक पर बात करते हैं, मसाइल पर बात करते हैं। कोरोना पर एक लंबी बहस, हर आदमी ने अपने आदाद व शुमार दिए। किसी ने कहा कि जी ये तो एक फ्लू है। हमारे वजीर सेहत ने पाकिस्तान के जनाब इमरान खान नियाजी साहब ने कहा ये एक फ्लू है। वो वजीर कानून भी हैं, कानून भी जानते हैं। फिर उन्होंने कहा 1.5 आदमी मरेगा, लेकिन अब वो कहते हैं कि ये एक बड़ी संगीन बीमारी है और खुदा हम सबको इससे महफूज रखे। रोज बरोज इसके मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जनाब आला, मैं फोकस करूंगा इस वक्त जो करंट सिचुएशन बनी। एक कमीशन बना, वो चीनी के हवाले से था और ये कमीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपना रिकॉर्ड असेंबली का उठाकर देखें तो कुछ ही अरसा पहले मैंने कह दिया था कि जनाब FIA को जहमत मत दें, कमीशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने दाएं जानिब और बाएं जानिब देखें, चीनी चोर और आटा चोर आपको मिल जाएंगे और वही एज इट इज कमीशन ने भी लिखकर आपको दिया। और जनाब चोरी की किस किस चोरी की आप बात करेंगे? सबसे बड़ी चोरी एतमाद की चोरी होती है। जो आप वादे करते हैं, जो आप कौम में एतमाद की फजा पैदा करते हैं, जो आप अपना मंशूर पेश करते हैं, जो आप ख्वाब दिखाते हैं लोगों का, सबसे बड़ा डाका उस पर पड़ता है। यहां तो वोट पर भी डाका पड़ा। अद्वियात से लेकर अशियात तक हर शख्स लाइन में खड़ा नजर आ रहा है। बूढ़े बेचारे आटे की लाइन में, नौजवान बेचारे पेट्रोल की लाइन में, खवातीन बेचारी 12-12 हजार के लिए पैसों की लाइन में, और जनाब बाकी जो बचे हैं वो अस्पतालों की लाइन में। बुजुर्गों से रक्स करवाए जाते हैं। सर वीडियोस मौजूद है, 12,000 देकर कहते हैं रक्स करो। कभी देखे हैं 12,000? सर मैं इस जहनी कमजोरी का जिक्र करूं या जबरी बरतरफियों का जिक्र करूं? जनाब आला, अद्वियात ये वो चीज है जिस पर कभी किसी हुकूमत ने डाका नहीं डाला। 400 गुना महंगी हुई, किसी की कान पर जूं नहीं रेंगी। चीनी गायब हुई, बड़ी मुश्किल से कमीशन बना। आज आटा गायब हो रहा है, अभी टिड्डी दिल के असरात आने बाकी है। पेट्रोल खुश्क हो गया, डॉलर महंगा हो गया, बेरोजगारी इंतहा पर चली गई, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, कोरोना ने लाशें सड़कों पर ले आए। और फिर मैं कोरोना का जिक्र करूंगा या आपके पिछली हुकूमतों के रोने का जिक्र करूं? आप तो हर बात में कहते हैं जी ये पिछली हुकूमत। अब किसी तरह कोई बहाना करके ये कोरोना का भी जो है मसला आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर डाल दीजिए खुदा के वास्ते, और बात को खत्म कर दीजिए कि ये उनकी वजह से हुआ है। जनाब बात जहालत की भी है।
झूठ की भी है। यू टर्न, जिसको नया झूठ और मुनाफिकत को नया नाम दिया गया है, यू टर्न, उसकी भी है। जनाबे वाला डटाई की भी है, और डटाई के साथ साथ इंतकाम की उस सियासत की भी है। कुदरती आफात भी हैं जनाब, मौसम का सितम भी है, टिड्डी दिल अपनी जगह। आज आपने कल अखबार में पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी चिमगादड़ों ने हमला कर दिया, यही रह गया था बाकी। लिच्ची और सेब पर बड़ी बड़ी चिमगादड़ों ने हमला कर दिया है। सर, मैं चिमगादड़ का जिक्र करूं, मेरा कश्मीर चला गया, या उसके बॉर्डर का जिक्र करूं? मैं क्या जिक्र करूं सदर पाकिस्तान की स्पीच पर? बैरूने मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों का जिक्र करूं, मजदूरों का जिक्र करूं, ज़हनी फतूर का जिक्र करूं, इंतकामी मंशूर का जिक्र करूं? आखिर किस बात पर जाकर इंतहा करूं? जनाब वाला, चीनी कमीशन, एक शख्स चीनी कमीशन में 3 बार चीख चीख कर चीनी कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि चीनी महंगी हुई आपके एक्सपोर्ट की वजह से। कॉमर्स डिवीजन, अब नंबर 1 बतौर इंचार्ज वजीर आजम ने एक इजाजत दी कि चीनी एक्सपोर्ट की जाए। वही है ना इंचार्ज वजीर। नंबर 2, उन्हीं वजीर आजम ने बतौर वजीर आजम भी उसकी मंजूरी दी। नंबर 3, कैबिनेट में कैबिनेट के सरबराह की हैसियत से भी उसकी मंजूरी दी। तो ये पूरी रिपोर्ट एक आदमी को 3 बार मुल्जिम नामजद कर रही है और चीख चीख कर कह रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और मुझे पता है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एस्केप बोट चाहिए। आपको अब ऐसा कोई बकरा चाहिए, मुझे पता है हलाल करने को किसकी वो तैयारी हो रही है। सर, सब्सिडी की बात भी है। पीटीआई हमेशा इस बात पर रोती आई कि जी लूट कर खा गए, और आप अंदाजा करें कि साबिका दौर की सब्सिडी भी इस हुकूमत ने अदा की है, और वो भी अरबों में। और 11 माह में इस कौम को 40 अरब रुपए का टीका लगा दिया गया। सर, 2017 से सिंध गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी। 2018 में चीनी 51 रुपए से 67 रुपए पर आ गई सर, और आज 82 रुपए है। 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की वफाक ने काबीना की इजाजत से और जुबानी आर्डर के तहत पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी जारी कर दी। कमीशन की रिपोर्ट सर, सबसे ज्यादा फायदा मिस्टर तरीन, खुसरो बख्तियार साहब और उनके इत्तेहादी ओमनी ग्रुप की 9 कंपनियों को मिलाकर भी सर ये सबसे ज्यादा फायदे में रहे हैं। उनके जिम्मे बहुत कम रकम आई, जो मैं आपको अभी बताता हूं। और दूसरा जुल्म देखें सर, यूटिलिटी स्टोर के लिए जो आपने खरीदारी की, उसमें भी 4 रुपए का टीका लगाया फी किलो पे। वो पैसे कहां गए? वो भी गरीबों के जेब से आपने निकाले। 76 रुपए की चीनी 80 और 82 रुपए में खरीदी, और तकरीबन लाखों अरबों रुपए का चूना आपने लगा दिया। अब सर हिस्सेदार देखिए सब्सिडी में कौन कौन है। सर 3,590 मिलियन 12% ये जहांगीर तरीन साहब को गए। रहीम यार खान ग्रुप 4 शुगर मिलें 4,145 मिलियन रुपए इन्हें नवाजा गया। ये टॉप पर है, ये पीटीआई ग्रुप सर। 10 मिलों को
7,735 मिलियन रुपए दिए गए और जनाब 2,324 मिलियन रुपए ओमनी ग्रुप के भी जिम्मे आए। मैं बिल्कुल इसका इकरार करूंगा, मुझे किसी से मुंसलिक नहीं हूं, किसी के से नहीं डरता। और आपके वजीर आला बुजदार साहब कहते हैं, पहले तो उन्होंने कहा केडी मीटिंग, कौन सी सब्सिडी, ये वजीर आला है। फिर उसने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। फिर उसको कहा गया जनाब ये मीटिंग आपने चेयर की थी और आपने ये सब्सिडी दी है। बोला जी ये हुआ कब है और कैसे हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच कर बताऊंगा। अब जिस मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वजीर आला का ये हाल हो तो मैं आपसे ही पूछूंगा सर कि किस सिमत जाइए और क्या कीजिए। और आखिरी में सर वो जिस तरह एक फिल्मी कैरेक्टर था हमारे यहां, मेनू की खबर मेहता मालिया, वो सर ये मेहता मालिया वाला वहां काम तो ना करे ना। अरबों रुपए बांट दिए लेकिन मेहता मालिया बहरहाल। और जनाब उनके दिफा में 2 दहाइयों से अजियत का शिकार लोग चीखने फिर निकल आए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर कानून, वजीर सेहत और वजीर आजम सीधा सीधा जेल जाना चाह रहे हैं और जाते हैं, लेकिन ले कौन जाए। अब सर इत्तेफाक ये हुआ कि इस सारे मलबे में लाया किसको जाए, तो कैबिनेट में यह इत्तेफाक हुआ कि जहांगीर तरीन इस वक्त बेहतरीन उम्मीदवार है। लेकिन सर ये लोग भूल गए कि ये वही जहांगीर तरीन है जिसका अपना जहाज है। ठीक है जी, ये वही जहाज है जिसमें लोगों को लाख लाकर भर भर के शामिल कराया जाता था। ये वही जहाज है जिसने मुख्तलिफ परवाजों के जरिए ये चीजें मुसल्लत की हैं। ये वही जहाज है जिसने साजबाज करके ये हुकूमत कायम की है। और ये वही जहाज है जो आज आपके हाथ में नहीं आ रहा। और अभी तो इस जहाज ने अपने और कमालात दिखाने हैं। जनाब जहाज के बड़े कमाल होते हैं। मेरा ख्याल है इल्जाम के लिए किसी और को ढूंढ लिया जाए, वरना ये जहाज बहुत महंगा पड़ जाएगा। लेकिन एक बात है सर, अब इन सारे प्रॉफिट में ये प्रॉफिट अगर खुसरो साहब को होता है, तरीन साहब को होता है, दूसरे ग्रुप को होता है, इसका इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी कौन है? इन सब ने किसके इलेक्शन पे बेदरख पैसा लगाया था? इन सबको किस चीज का कंपनसेशन मिला? सवाल तो यह बनता है। और इस सवाल के बनने तक ये मामला लटका रहेगा। वैसे खान साहब हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं, किसी का एहसान नहीं रखते। अनिल मुसरत साहब को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दे दी, बुखारी साहब को भी एडजस्ट कर दिया, खुसरो साहब को भी। हां, आरिफ नकवी अभी तक रोता फिर रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं बना। अब सर इंक्वायरी कौन करेगा? ये मफलूज ने अब्दुल कादिर पटेल अब मैं सर सबसे अहम बात 15 मिनट हो गए अपनी स्पीच को आप जाना सर सबसे अहम बात करने वाला हूं। और अगर और लोगों को भी मौका देना है, सबको इससे ज्यादा अहम बात अभी तक इस ऐवान में हुई हो तो आप मुझे कहिएगा। सर मेरे हाथ में वजीर साहब माशाल्लाह मौजूद है, मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन भी मौजूद है। सर प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर अब ये इंक्वायरी कहां जाएगी? इस मफलूज नैब के पास, उस मफलूज नैब के पास जिसने आज 3 वजीर आजम को नोटिस किया हुआ है। 3 वजीर आजम, गिलानी साहब, राजा साहब और हमारे खाकान अब्बासी साहब और एक साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। इन चारों को एक ही दिन बुलाया हुआ है वो नैब जो कि हुकूमत के किसी एमपीए को नहीं बुलाता। अब ये शायद वहां भेजे इस इंक्वायरी को,
तो उसने क्या करना है और उसका इंतजाम कैसे कर रखा है, यह बताना चाह रहा हूं। सबसे अहम बात, सर 10 मई 2019, नोट करिएगा सर, 10 मई 2019 को प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर एक कंप्लेन जाती है। सर उसका नंबर मेहरबानी करके नोट कीजिए। उसका नंबर है IS यानी इस्लामाबाद 100-519-263-5213, 10 मई 2019। ये कंप्लेन एक खातून की तरफ से जाती है जिनका नाम है तैयबा, और वो खातून 10 मई को इस कंप्लेन में ये कहती है कि मेरे शोहर पर नाजायज केस बनाकर मुझे जिनसी तौर पर हिरासा किया जा रहा है, और ये क्लिप्स भी उसमें वो लगाती है। ये क्लिप्स ये 10 मई को PM पोर्टल पे जाती है कंप्लेन, और इन खातून को जवाब आता है कि आपका केस हमने ह्यूमन राइट्स को भेज दिया है। ये तस्वीर, ये क्लिप, ये वही हैं जिसने इस मुल्क में तहलका मचाया था, लेकिन उसके बाद हुआ कुछ नहीं। अब 10 मई को ये केस PM पोर्टल चला गया, और उसके बाद सर 23 मई को यानी 13 दिन बाद टेलीविजन पर एक प्रोग्राम आता है, और यही वीडियो जो कि खातून PM पोर्टल पर भेज चुकी है उसमें चलाई जाती है, और कहा जाता है कि मजीद भी वीडियो मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएं इस नेब ने और क्या कर लेना है। क्या PM पोर्टल लोगों की जाती मालूमात और उनको हासिल करके दूसरों को ब्लैकमेल करने का आप समझते हैं कि उसको हक हासिल है? ये 10 मई को PM पोर्टल की अमानत बन चुका था ये केस, जिसको 23 मई को चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल करने के लिए चलाया गया, और फिर रुकवाया गया और कहा गया कि और भी वीडियोस मौजूद हैं, और आज जो हाल है आप देख रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर रहे, मैंने नंबर भी दे दिया आपको, मैंने कंप्लेंट नंबर भी, सब्जेक्ट भी। तो मेरी बहन ने कराची का जिक्र किया, मैं 2 जुमलों के बाद खत्म करूं। सर 21 कराची में सीटें हैं कौमी असेंबली की, 14 PTI ने जीती, 4 उनके इत्तेहादी MQM के हक में आई, बाकी सीटें बची 3 आगा रफीउल्लाह, जाम अब्दुल करीम और मैं। सर 18 हलकों में तरक्याती फंड 15-15 करोड़ रुपए के जरिए काम जारी हैं, PTI के और MQM के। हम 3 जो मजाफात से ज्यादा डिजर्विंग है, सिर्फ इसलिए कि हमारा ताल्लुक पीपुल्स पार्टी से। सर वहां से आपकी पार्टी को, PTI को भी वोट मिला है, मेरा तो फर्क ही 1000 का है। सर अगर इस तरह की इंतकामी सियासत होगी कि 21 में से 3 MNS को सिर्फ इसलिए एक्सक्लूड किया जाएगा कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो आप इस जहनियत का अंदाजा लगाएं, इस इंतकामी कार्रवाई का अंदाजा लगाएं, और फिर आप कहते हैं कि ये मुल्क चले, आओ मिलके चलाएं। बाबा रवान साहब तशरीफ रखते हैं, एक शेर कहूंगा और उसके बाद इजाजत लूंगा। हम नहीं वो जिन्हें सहना ये जब आ जाता, तेरी जुदाई में किस तरह सब्र आ जाता, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता। बहुत शुक्रिया सर जी। जनाब मोहतरमा आलिया हमजा साहबा जी, 1 मिनट। बाबर रवान साहब जी। तो मैंने